आज राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब मौजूद हैं और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आपके माननीय विधायक जो सराय रंजन के आप ही के क्षेत्र के हैं और राज्य सरकार के माननीय वित्त मंत्री जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री आलोक कुमार मेहता जी और यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी। यहाँ उपस्थित हैं जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र और राज्यसभा में माननीय सांसद हमारे मित्र श्री रामनाथ ठाकुर जी और यहाँ पर समस्तीपुर जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, जो भवन का निर्माण कराया गया है महाविद्यालय का भवन निर्माण विभाग के द्वारा, तो बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी जी और यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है उस विभाग के माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी और माननीय विधायक श्री अशोक कुमार मुन्ना जी, जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, माननीय विधायक श्री रणविजय साहू जी, माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री तरुण चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक कुमार जी, पूर्व विधायिका श्रीमती मंजू कुमारी जी, पूर्व विधायक श्री विद्यासागर निषाद जी, पूर्व विधायक श्री राजकुमार राय जी और यहाँ उपस्थित माननीय पूर्व सांसद श्री अश्वमेघ देवी जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सहनी जी, कांग्रेस पार्टी के समस्तीपुर जिला के अध्यक्ष जनाब अबू तमीम साहब, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री केदार चौधरी जी, समस्तीपुर के जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती खुशबू कुमारी जी, यहाँ पर उपस्थित जिला परिषद की सदस्य श्रीमती अंजना कुमारी जी, जनता दल यू के वरीय नेता श्री उर्गेश राय जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों और यहाँ पर अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, दरभंगा के आयुक्त श्री मनीष कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक श्री ललन मोहन प्रसाद जी, समस्तीपुर के डीएम श्री योगेंद्र सिंह जी, समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक
श्री हृदयकांत जी और इस सभा में उपस्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज मुझे खुशी है कि आज मुझको फिर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला। और अभी तो इसके बारे में सब बातें बता दी गई है। अब आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो तय किया था कई तरह से कि जहाँ जहाँ भी जितने कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज बचे हुए थे, तो हम लोगों ने 15 में 7 निश्चय में ये तय किया और जिसको 16 से लागू किया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। और उसी सिलसिले में यहाँ के जमीन की खोज बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन भाई आज अध्यक्षता कर रहे हैं विजय बाबू, तो ही तो इस जगह को खोजे हैं। आखिरकार मेडिकल कॉलेज के लिए भी जगह खोजा गया और यहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी खोजा गया। तो ये जो दिए लोग जमीन, इसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और हम तो आए हुए थे देखने के लिए, ये कितनी बड़ी जगह है, कितना पुराना मंदिर है और यहाँ पर कितने लोग आते जाते रहते हैं। और जो पता चला था उस समय कि लगभग 100 एकड़ जमीन है और उन्हीं से अनुरोध किया गया, तो यहाँ पर जो दोनों मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है, आपको बता ही रहे, अगले साल भी तैयार ही हो जाएगा और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी यहीं पर वो जगह मिल गई। बहुत खुशी की बात है। और अब तो हम लोग, आप जान लीजिए कि चारों तरफ से ये काम कर रहे हैं कि अब पूरे तौर पर हर जगह, अब आप समझ जाइए कि अब इस कॉलेज में 646 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और 2022-23 के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। तो ये सब काम तो हो रहा है। और यहाँ में इस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर जिन लोगों का एडमिशन किया गया था, उनको तो पढ़ाया जा रहा था मुजफ्फरपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अब तो यहाँ हो गया, सब के सब लोग यहाँ आ जाएंगे पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, और हर प्रकार की सुविधा हमने जाकर के देख दिया है। सभी लड़के लड़कियों के रहने का इंतजाम है। सभी जो शिक्षक और दूसरे यहाँ पर काम करने वाले जो लोग होंगे, उनके लिए भी आवास का निर्माण कर दिया गया है। और अभी तो हम आकर के देख रहे थे कि हर तरह से लोगों को तो एक एक चीज़ की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सब का इंतजाम कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा लगा है। और आपको तो मालूम है कि भाई, अभी एक साथी हमारे बोल रहे थे कि हम इंजीनियरिंग पढ़े हैं, जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में था। अब जिस समय हम लोग पढ़े थे, वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत पुराना था, देश में 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसी में वो पटना में था। वो तो एक अलग बात है। लेकिन बिहार में भी, झारखंड और बिहार मिला करके भी कम था। लेकिन उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज को बढ़ाने का और मेडिकल कॉलेज को भी बढ़ाने का हम लोगों ने शुरू किया था। और वही आपको बता दिया कि तय कर दिया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। और मेडिकल कॉलेज के लिए भी कई जगहों पर किया जा चुका है, आप समझ लीजिए। अब उसके बाद तो अभी हाल में हम लोगों ने सोचा है कि अब यहाँ तो खैर मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है, लेकिन हम लोगों ने यह भी सोचा है आगे कि मेडिकल कॉलेज भी हर जिले में बनवा देंगे, ताकि लोगों को, बच्चे बच्चियों को, सब लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। तो ये सब काम तो हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं। और आपके यहाँ आ करके और ये हुआ। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके साथ साथ आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक संस्थानों की भी स्थापना की जा रही है। जिन जिले में नहीं थे, तो उन जिलों में भी इसका निर्माण किया गया है। अब तो लगभग काम ये पूरा हो गया है, बहुत कम जगह, यानी अब सिर्फ बचा हुआ है मेडिकल कॉलेज का
3 जिला अभी बचा हुआ है जहां पर काम हो रहा, भोजपुर, बक्सर और कटिहार। और उसी तरह से पॉलिटेक्निक संस्थान के भी भोजपुर, अरवल और जहानाबाद में ये काम है, अभी चल रहा है, ये भी हो जाएगा। तो एक एक तरह से हर प्रकार से ये सब काम किया गया है। तो पूरे तौर पर, और आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने तो अनेक चीज़ों का काम किया है, हर तरह से सब काम किया गया है। और आप समझ लीजिए कि सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान में बालक बालिका के छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के बारे में तो बता ही दिया, सभी जगह व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो, सब लोग रह सकें। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और जितने भी इसके लिए आधुनिक मशीनों की ज़रूरत है और सब चीज़ों का ट्रेनिंग जो हमने शुरू में ही कह दिया, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो ये सब एक एक काम कराया जा रहा है। और एक बात और जान लीजिए, कल ही कैबिनेट था 13 अक्टूबर को ही, और आपके ही जिले में समस्तीपुर में ही प्रखंड कल्याणपुर एवं उजियापुर में आप समझ लीजिए 720 आसन वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए। तो आप समझ ही रहे हैं कि सभी प्रकार से जितने भी अनुसूचित जाति के लोग, उन सब लोगों के हित में भी सारा काम किया जाता है। सही, ठीक ही बोल ही रहे। तो ये अच्छी बात है। और कल भी आप समझ लीजिए 2 जगह के लिए हम लोगों ने निर्णय ले लिया। तो इस तरह से, और अब कितना होगा उसमें पढ़ने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, हर तरह से ये सारा काम का व्यवस्था किया जा रहा है। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और सभी तरह से ये जितने भी आवासीय विद्यालय की बात हमने कर दी, तो इस सब पर कम से कम निर्माण पर लगभग 46 करोड़ रुपया से भी थोड़ा ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, वो सब किया जा रहा है। तो हम लोगों की तरफ से तो पूरे तौर पर ये सब काम किया ही जा रहा है। और जितने हमारे हर तरह के लोग हैं, जो पहले ही था, जो आपको बता दिया कि बहुत कम था, अब इसमें सब जगह पर कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा संभव है उतना ज़्यादा सारा काम। अब आप एक चीज़ और, हम लोगों ने अब जितना इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी कॉलेज का और मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हम लोगों ने उसका निर्माण कर दिया है। और एक बात जान लीजिए, इसके साथ साथ भी तय कर दिया है, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1/3 लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगा, उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी। तो आप तो जानते रहे कि हम तो लड़कियों के और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, तो 50% का पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं के लिए, और एक एक चीज स्कूल में भी, सब जगह के लिए भी हम लोगों ने किया। और एक एक काम जो किया, फिर जीविका समूह का गठन किया, किस तरह से सब तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया है। और लड़कियां कितनी कम पढ़ती थी, तो लड़कियों के पढ़ने के लिए जो हम लोगों ने शुरू से इंतजाम करवाया कि लड़कियां पढ़ेगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और उनके लिए हम लोगों ने पोशाक योजना और साइकिल योजना की शुरुआत करा दी थी 7-8 में। और उसके बाद देखिए, पटना शहर में भी साइकिल चलाते हुए लड़की नहीं दिखती थी, और जब साइकिल योजना हुआ तो लड़कियां साइकिल चला करके कितना चलने लगी। और उसके बाद 2 साल के अंदर लड़के लोग हमको कहने लगे कि हम लोगों को भी दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी उसके बाद कर दिया। तो आप समझ लीजिए, जो 9वीं क्लास से पढ़ते हैं तो उनके लिए, अब आप सोच लीजिए अब कितना ज़्यादा लड़कियां पढ़ने लगी। अब जो मैट्रिक की परीक्षा होती है उसमें लड़का लड़की बराबर हो गए हैं,
तब लड़कियां पढ़ेगी तो बात बहुत आगे बढ़ेगी। और आपको मालूम है ना कि हम लोग एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। ये जो प्रजनन दर है वो जब हम लोगों को मौका मिला तो 4.3 था एक परिवार का, और उसी में जो हमारा अध्ययन हुआ कि लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी और जब उनकी शादी होगी तो ये प्रजनन दर घटेगा। हमने देश भर का सर्वे करा करके बिहार का भी सर्वे किया था, तो हमने देखा कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी प्रजनन दर 2 और बिहार का भी प्रजनन दर 2 था। और उसके अलावा जब ये देखा कि अगर इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर, अगर महिला है पत्नी है इंटर पास, तो देश का था 1.7 प्रजनन दर। और बिहार का भी जो सर्वे किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो बिहार का प्रजनन दर 1.6 था। तो उसी समय हमने तय किया कि हर पंचायत में 10+2 तक की पढ़ाई के लिए हम लोग काम करेंगे ताकि जो प्रजनन दर है वो घटे। अब मालूम है जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं, अब उसके बाद अब प्रजनन दर घट करके 4.3 से 2.9 पर आ गया है और कुछ ही साल में 2 पर पहुंच जाएंगे। तो ये बिना मतलब की आबादी जो बढ़ती है, आप देखते हैं हमारा क्षेत्रफल कितना कम है। जो बिहार राज्य है क्षेत्र के हिसाब से देश में 12वें नंबर पर, और आबादी के हिसाब से बिहार तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पहुंच रहा है लगभग। तो आप समझ लीजिए कितना कम एरिया, आबादी बढ़ती जा रही है, कितनी कठिनाइयां हो रही हैं लोगों के रहने के लिए भी, और कितना जगह जो खेत है वो भी कम करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थिति जो हो, तो इसलिए इसके लिए बहुत आवश्यक है कि लड़कियां पढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर उसकी शादी होगी, वो एक एक बात समझेगी। लड़का को समझ में कम आता है, लड़की को समझ में ज्यादा आता है, इस बात को जान लीजिए। और इसीलिए हम लोग तो इसके लिए कितना काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो सबके लिए, और अभी भी जितना हो सकता है सब तरह से हर किसी के उत्थान के लिए और समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के, हर जगह क्यों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, इन सब लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय, सभी लोगों के लिए जो हम लोग विशेष तौर पर काम करते हैं ताकि सबका उत्थान हो, सबका विकास हो। और हम लोग तो बिहार में चाहते हैं कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। आप समझ लीजिए हम जिन लोगों के साथ थे उसको छोड़ना पड़ा, हम छोड़े हैं। अभी बात अच्छी तरह जान लीजिए, 5 साल पहले चले गए, हम लौट आए। आजकल लोग बड़ा बड़ा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अरे भाई तब क्या कर रहे हैं वो? इस पूरे देश में कोई विकास का काम हो रहा है और समाज में आपस में झगड़ा लगाने का काम किया जा रहा है। और ये लोग चाहेंगे कि किसी तरह से इतना झगड़ा हो जाए आपस में कि सब आदमी परेशान रहे और उसी के तरफ हो। और इसीलिए हम सब लोगों के सुरक्षा के लिए आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। हम पर तो तरह तरह का लोग बात आजकल बोलता रहता है। आपको मालूम है ना जी, हम तो थे बीजेपी के साथ, और जब थे तो उस समय तो हम उनकी सरकार में थे। आजकल लोग बयान देता है कि पहले ये केंद्र में थे, आप फिर छोड़ दिए, फिर आए, फिर छोड़ दिए, ये लोग बात बोलते हैं। तो ये लोग भूल गए कि हम लोग जब थे साथ में तो कौन बने थे? 98 में प्रधानमंत्री, आप समझ लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और हमको अपने सरकार में उन्होंने मंत्री बनाया। 3 विभाग हमको सौंपा था। और अब जो हम काम किए, जो भी काम करते थे, कितना ज्यादा वो प्रेम करते थे, इज्जत करते थे एक एक चीज को काम। और उसके अलावे जो प्रधानमंत्री बने थे, जो आडवाणी जी, ये सब लोगों का, ये सब लोग इतना ढंग से काम करते थे। और उसके अलावे
इन्हीं लोगों के पटिया मुरली मनोहर जोशी जी, आपको मालूम है ना, अभी जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम जब केंद्र में थे तो हमने इन लोगों को कहा था कि बिहार झारखंड एक था, तो एक कॉलेज को तो इन लोगों ने बना दिया था नेशनल इंस्टीट्यूट। और हमने कहा कि सोच लीजिए, ये पटना का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सबसे पुराना है इस देश में, 4-5 ही था तब का था, लेकिन उसको आप नहीं बनाए। तो उसके बाद उन्होंने तत्काल मुरली मनोहर जोशी साहब ने मेरी बात को माना और पटना में बन गया। आप समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT बना। तो आजकल जो लोग हैं वो किसी का सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी राज्य का विकास करते हैं। इनके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना काम करते थे, आपको हमने बता दिया। अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, ये सब काम करते थे। इनके असली नेता वही थे, पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष सब वही थे। और बाद में जब मौका मिला तो हम 13 में अलग काहे के लिए हुए थे? हम तो चाहते थे कि लोग को आडवाणी जी को मानना चाहिए, क्योंकि अटल जी साहब की तबीयत खराब थी, लेकिन ये सुना नहीं तो हम अलग हो गए। अब बाद में केस करके ये किया, हमको ये किया, आप बताइए, तो उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का। और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस कर रहा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। और जो आते हैं आज जानते क्या है, जानते क्या है? अरे जानने वाले जो लोग हैं उन लोगों का हमने नाम दिया और उनकी पार्टी बनी है, उस पार्टी को बनाने वाले ये लोग थे। लेकिन जब दूसरे लोगों को हाथ में आ गया, आज जिस तरह से वो बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। और आज देख करके खुशी हो रही है भाई, पता चला हमने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ बना है वहाँ पर मिट्टी नहीं, यहाँ तो हुआ कि भाई यहाँ पर जो जगह है, जितने लोग हैं उसमें लोग हो ही नहीं सकते एकोमोडेट। तो आज देख करके कितनी खुशी होती है कि कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आप आए हुए हैं। तो ये सब चीज का, तो इस सब चीजों का तो हर तरह से आप सब लोगों का जो कुछ भी है, और आज तो हम ये खत्म होगा, इस बार जाएंगे हम मेडिकल कॉलेज वाला भी अब आ गए हैं, अपर मुख्य सचिव भी जो उसको देखेंगे वो भी आ गए हैं, वही देखने के लिए हम जा रहे हैं। एक बार पहले भी कह चुके हैं कि बड़ा तेजी से काम करिए ताकि मेडिकल कॉलेज भी बन जाए। और अभी कह रहे हैं अगली बार तो जितना जल्दी से जल्दी हो उतना जल्दी मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए। और उसका उद्घाटन ऐसा नहीं कि अगले साल में बहुत महीना के बाद, बल्कि 3-4 महीना के अंदर कर दीजिएगा ना, समझ लीजिए। तो उसके लिए भी बड़ी खुशी होगी। तो सब तरह से हर प्रकार से, तो इसलिए आप सब लोगों को अब जो है सामने वाली सड़क के बारे में भी जो बात आई है हमारे सामने, तो इसका भी चौड़ीकरण सड़क वगैरह का भी करा दिया जाएगा, क्योंकि कई प्रकार से आप जानते ही हैं कि दोनों है और लोगों को आने जाने में और सब तरह से सुविधा हो जाएगी। तो वो सब काम तो हम लोग कराएंगे, जो भी जरूरी है वो सब काम तो आपकी सेवा में हम लोग करेंगे। लेकिन इतना ही हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग लोगों की सेवा करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आप लोगों ने मौका दिया है तो आपकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, और इसको छोड़ करके हम लोग नहीं कुछ सोच सकते हैं। जो भी सोचेंगे आपकी तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, देश का विकास हो, इसी के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और जो भी संभव है रात दिन हम लोग इसी के बारे में काम करते हैं। और आप सब लोग जब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है और आप सबका जो समस्तीपुर जिला है इसके प्रति, तो आप सब लोगों के प्रति
तो मेरा विशेष लगाव न है जी। आप पिछला बार जो समस्तीपुर में बाढ़ का जो स्थिति हुआ था, कितना बार कितना जगह हम घूमने गए थे, सब जगह देखते हैं, और समस्तीपुर में कितना बार आते रहे। आप समझ लीजिए कि सारी बात जो आपके यहाँ है, तो ये पूरे के पूरे तौर पर समस्तीपुर से तो बहुत लगाव न है जी हम लोगों का। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से रिश्ता है, इसलिए हम लोग कभी समस्तीपुर को भूल सकते हैं और हमेशा आपके लिए तो विशेष सेवा करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, और मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने काम कर दिया है। सिर्फ मेरी एक बात मंत्री जी से लेकर के, और दोनों सुन लीजिए मंत्री जी, अरे वो दोनों बतिया रहे हैं आप, अरे आपको भी हम सुना रहे हैं, बैठिए, और यहाँ पर भी इनको भी सुना रहे हैं। एक बात यही है कि देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इसमें जितने टीचर्स की जरूरत है, अन्य लोगों की जरूरत है, आप अभी बोल रहे थे, जल्दी से जल्दी सबकी बहाली हो जानी चाहिए ताकि तेजी से काम हो जाए। और लड़के लड़कियों की संख्या और भी इच्छुक रहेगी तो उसकी संख्या भी बढ़ाने के लिए सोच लीजिए। मेरी एक मेरा एक अनुरोध है, और दूसरा अनुरोध है भवन निर्माण विभाग से। दोनों हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं और मंत्री जी भी हैं। एक बात जान लीजिए, बिल्डिंग का पूरे तौर पर मेंटेनेंस हमेशा रखिएगा, थोड़ी भी गंदगी नहीं आए, पूरे तौर पर मेंटेनेंस हो। लड़का लड़की जो पढ़े रहती है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए, पूरे तौर पर रोज साफ सफाई होना चाहिए। और बैठे हुए हैं सेक्रेटरी साहब, आपके इंजीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, मेरा बतवा जरा मान लिया कीजिएगा। इंजीनियर सब तो कहते हैं कि अरे भाई हम वही ना पढ़ैया पढ़े, तो जरा ध्यान रखना कि एकदम बिल्कुल जो है बिल्डिंग का मेंटेनेंस होना चाहिए, कहीं भी थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ी उसमें नहीं आनी चाहिए। तो अगर आज लाए हैं हमको आप इसका उद्घाटन करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक ढंग से इसको देखते रहिएगा और मेंटेन करिएगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।